नमस्कार दोस्तों। 1911 में 12 दिसंबर 1911 को भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली ट्रांसफर कर दी गई। स्थिति ये बन गई कि बंगाल विभाजन के बाद अंग्रेजों को भारतीयों का जो प्रतिशोध झेलना पड़ा बंगाल में, तब 1911 में एक नए वायसराय भारत पहुंचे थे, लॉर्ड हॉर्डिंग। उनकी गाड़ी के आगे बम फेंक दिया रासबिहारी बोस के द्वारा और उनको चेतावनी दे दी गई, बी अलर्ट, रेडी रहिएगा, क्योंकि आपके लिए राह इतनी आसान नहीं है। लॉर्ड हॉर्डिंग तब भारत के वायसराय थे जब ये बम फेंका गया। दूसरी तरफ देखा जाए तो ये वो दौर था जब क्रांतिकारी गतिविधियां जन्म ले रही थी। अनुशीलन समिति के बारे में हमने आपको पिछले अध्याय में बताया था, जो 1902 में बनी थी। मगर ये एक ऐसा दौर आ गया था कि यहां अंग्रेजों से सीधे टकराहट उत्पन्न होने लगी थी। याचिकाएं, प्रार्थनाएं, उनके लिए अब समय नहीं था। उसी मद्देनजर भारत से सुदूर नई दुनिया में, उत्तरी अमेरिका में, लाला हृदयलाल के द्वारा गदर पार्टी का गठन किया गया था। यह 1913 में हुई थी सैन फ्रांसिस्को में, जो अमेरिका में पड़ता है, कैलिफोर्निया की तरफ। वहां पर गदर पार्टी की स्थापना की गई। ये एक सिख लाला हृदयलाल के द्वारा की गई थी। उसके ठीक एक वर्ष बाद, देखिए इसमें कामगाटा मारू प्रकरण भी है, एक अलग से वीडियोस भी हम बता देंगे, जो क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए बहुत से मूवमेंट हैं। कृषक आंदोलन भी हुए थे इस दौरान, मोहल्ला विद्रोह भी 1921-27 के बीच का है, उनके लिए एक अलग से वीडियो बन जाएगी। तो फिलहाल जो मेन मुख्य बिंदु रहेंगे जो एग्जाम से रिलेटेड हैं, उनको अच्छी तरह से आपके सामने रख पाएंगे। 1913 के बाद ठीक अगले साल 1914 में पहला विश्व युद्ध हो गया जर्मनी और इंग्लैंड के बीच। और उस विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन की शुरुआत में हालत बड़ी खस्ता हो गई। 1914 की मैं बात कर रहा हूं, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ। जर्मनी और ब्रिटेन के बीच औपनिवेशिक ताकतों को लेकर, बढ़ते साम्राज्य को लेकर यूरोप के अंदर ही युद्ध स्थापित हो गया। एक तरफ थे इंग्लैंड और दूसरी तरफ था जर्मनी। अब भारत इंग्लैंड का गुलाम था। उन परिस्थितियों में भारत क्या करता? सैनिकों की आवश्यकता थी इंग्लैंड को, और इंग्लैंड ने भारतीयों से कहा कि युद्ध में हमें प्रतिभाग करिएगा। उस दौर में कई नागरिकों को इंग्लैंड की गाड़ियां आती थी। कई भारतीयों को घर से उठाकर, कोई खेत में है तो खेत से उठा दिया, कहीं से भी उठा दिया, जबरदस्ती अपने आर्मी में ट्रेन किया जाता था। बड़ी दिक्कतें तो थी। बहुत दर्दनाक कहानी है वो प्रथम विश्व युद्ध की। हमारे तकरीबन 10 लाख लोग मारे गए थे उस युद्ध में। 10 लाख लोगों ने प्रतिभाग करा था। 70,000 लोगों के मरने की खबर आई थी। करीब 50,000 लोग तो ऐसे थे जिनके बारे में पता ही नहीं चला। घर से उठाकर ले गए, युद्ध में झोंक दिया गया, उनको जबरदस्ती ट्रेनिंग दी गई। युद्ध में प्रतिभाग करने की भारतीयों की मनसा थी या नहीं थी, मगर जबरदस्ती किसी के मन से तुम युद्ध में प्रतिभाग कराओगे तो दिक्कतें तो थी। अब उस दौर में अखिल भारतीय कांग्रेस क्या कर रही थी? प्रथम विश्व युद्ध में जब इंग्लैंड की खस्ता हालत हो गई तो अपने औपनिवेशकों को उसने बहुत भरपूर अच्छी मात्रा में इस्तेमाल किया। जबरदस्ती उन्हें ट्रेनिंग दी गई, लालच दिया गया और अपनी आर्मी में शामिल कर लिया। और भारतीयों ने भी बड़े अदम्य साहस के साथ उस युद्ध में प्रतिभाग करा। मजेदार बात तो ये थी कि उस विश्व युद्ध में भारत ने अंग्रेजों का ही साथ दिया था। क्यों दिया था, उस पर गौर करते हैं। अंग्रेजों ने भारतीयों के सामने ये प्रस्ताव रख दिया, अगर आप हमें प्रथम विश्व युद्ध में हमारा सहयोग करेंगे तो हम आपकी डोमिनियन स्टेटस की मांग को स्वीकार कर लेंगे। जो आप कह रहे हैं कि उत्तरदायित्व की सरकार, कार्यकारिणी में हम आपका बहुमत भी रख देंगे और आपकी से ही मतदान कराएंगे। हम कोई भी निर्णय अपनी मर्जी का नहीं लेंगे, ये प्रस्ताव रखा, जिसको हम डोमिनियन स्टेटस बोलते हैं। तो देखिए, अब समर्थन चाहिए, जबरदस्ती आप कितना समर्थन ले लोगे, और अखिल भारतीय कांग्रेस की जरूर मंजूरी चाहिए। तो कांग्रेस को यह प्रस्ताव दिया गया कि आप हमें युद्ध में सहयोग करिएगा, क्योंकि इंग्लैंड की हालत बहुत खराब हो गई थी। जर्मनी ने वो खतरनाक विश्व युद्ध चल रहा था, लाखों की संख्या में लोग मारे जा रहे हैं। इंग्लैंड की आर्थिक स्थिति भी खराब हो गई, उसके पास सैनिक नहीं है, और भारतीयों को कहा गया कि हम तुम्हें डोमिनियन स्टेटस दे देंगे, मगर फिलहाल इस युद्ध में प्रतिभाग करो। भारतीयों ने भी इसीलिए अपने देश को डोमिनियन स्टेटस का सपना देखने के लिए या देश की आजादी की तरफ बढ़ते कदम के मद्देनजर इंग्लैंड का साथ देना मंजूर किया, और बहुत से भारतीयों ने युद्ध में इंग्लैंड की तरफ से प्रतिभाग भी किया। तो कहानी आगे क्या बढ़ी देखिएगा। उस दौर में भारत ने होम रूल लीग का भी गठन किया गया 1916। देखिए 1915 में भारत ने एक बहुत बड़े व्यक्तित्व की एंट्री दी दक्षिण अफ्रीका से, जो वहीं से बैठ करके इंडियन ओपिनियन के नाम से पत्रिकाएं चला रहे थे, स्वराज में लिखी। आपको पता है मैं किन की बात कर रहा हूं। 9 जनवरी 1915 को भारत में पदार्पण हुआ
मैं लिख देता हूं, 9 जनवरी 1915 को गांधी जी का, मोहनदास करमचंद गांधी भारत की भूमि पर 9 जनवरी 1915 को वापस लौटे। जब वो भारत में पहुंचे थे तो उनको केसर ए हिंद की उपाधि लॉर्ड हार्डिंग ने ही दी थी। लॉर्ड हार्डिंग का कार्यकाल 1911 से 1916 तक रहा। जब गांधी जी भारत पहुंचे तो लॉर्ड हार्डिंग ही भारत के वायसराय थे, और भारत में जब गांधी जी पहुंचे तो उन्हें केसर ए हिंद की उपाधि से नवाजा गया। और गांधी जी क्योंकि दक्षिण अफ्रीका में अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलनरत थे, वहां पर नस्ल भेद होता था गोरे और काले लोगों के बीच, गांधी जी उसी की तरह लड़ाई लड़कर आए थे। लेकिन भारत में मूल समस्या नस्लवाद नहीं थी, यहाँ पर गोरे काले की नहीं थी, उनको समस्याएं जानकारियां तो थी नहीं। हालांकि वो भारत की सारी जानकारी अपने राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले जी से ले लिया करते थे। मगर तकलीफ क्या थी? तकलीफ ये थी कि गांधी जी को एग्जैक्ट जानकारी लेने के लिए सिर्फ भारत आने भर से ही आंदोलन शुरू नहीं हो जाता। भारतीयों की समस्याएं, यहाँ के मूल मुद्दे, यहाँ पर अंग्रेज किस तरह से शोषण कर रहे हैं, वहां पर तो अंग्रेज सीधे काले लोगों को जंजीरों से बांधकर गुलाम बना लिया करते थे। लेकिन भारत की स्थिति वास्तव में ऐसी नहीं थी। भारत में जातिवाद हावी था, भारत के लोग एकजुट नहीं थे, सारे लोग एक मंच पर आकर मिलकर अंग्रेजों का विरोध नहीं कर रहे थे, सबकी अपनी विचारधाराएं थी, सबको एकजुट करना पड़ेगा। जातियों में इतना मतभेद था कि भारत एकजुट हो ही नहीं पाता। हिंदू और मुस्लिम के बीच की खाई ऐसी थी कि बड़ी दिक्कतें थी। उन सब से निपटने के लिए गांधी जी ने क्या तय किया कि पहले मैं 2 साल पूरे भारत का दौरा करूंगा, पूरे भारत में घूमूंगा और भारत की रियल वास्तविक स्थिति को जानूंगा और देखूंगा कि भारत की जेन्युइन समस्याएं हैं क्या, और उसके बाद ही मैं अपने आंदोलन के चरणों को शुरू करूंगा। सबसे पहले मेरे लिए यह जानना जरूरी है कि भारतीयों की मूल समस्याएं क्या है और अंग्रेज उनका किस तरह से शोषण कर रहे हैं। तो 1915 से लेकर के 1917 तक गांधी जी भारत भ्रमण पर चल पड़े, और 1917 इस 2 साल के दौरान वो रविंद्रनाथ टैगोर जी के शांति निकेतन में रहे। देखिए, ये सवाल कई सारे पूछे जाते हैं परीक्षाओं में, और विशेष तौर पर परीक्षाओं में गांधी जी से संबंधित सवाल एक जरूर आता है, इसीलिए गांधी जी के बारे में हमें खास तौर पर पढ़ना पड़ता है। उधर देखा जाए 1915 के बाद 1916 में कांग्रेस में क्या चल रहा है। 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हो गया था, शायद हम उस वीडियो में वो बताना भूल गए, पिछली वीडियो में। सूरत अधिवेशन में एक विभाजन हुआ था गरम दल का नरम दल के साथ। इस पर हम एक अलग से वीडियो बना के चर्चा जरूर करेंगे। गरम दल और नरम दल का जो विभाजन हुआ था उससे कांग्रेस में फूट पड़ा था। वहीं मुस्लिम लीग 1906 में बन गई थी, तो हिंदू मुस्लिमों में भी फूट पड़ा था। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जब अंग्रेजों ने हाथ जोड़े तो 1916 आते आते कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में 1916 में होम रूल लीग तो बना, एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने उसकी स्थापना की थी। 1916 में ही क्या हुआ, 1916 में एक और घटना घटी, और वो घटना थी मुस्लिम लीग, गरम दल और नरम दल एक ही मंच पर आ गए। उसको लखनऊ पैक्ट बोलते हैं, 1916 का लखनऊ पैक्ट। 1916 में क्या हुआ मित्रों, लखनऊ पैक्ट हम इसको बोलते हैं, कांग्रेस के उस अधिवेशन को। इसमें मुस्लिम लीग, नरम दल और गरम दल एक ही मंच पर आ गए। ठीक, अब देखिएगा, चलिए ये आप एग्जाम के लिए जरूर याद रखिएगा, 1916 का लखनऊ पैक्ट। अब गांधी जी को 2 साल हो चुके हैं घूमते घूमते, 1917 आ गया। गांधी जी के पास अब 2 साल के बाद गांधी जी ने अपना आश्रम बनाया, साबरमती आश्रम, 1917 में। ये गांधीनगर के पास में ही आश्रम, पूछा जाता है परीक्षा में कब बना, 1917 में, जब 2 साल पूरे हो गए। गांधी जी उसी आश्रम में चरखा काट रहे थे या काटते थे, तभी एक किसान रामचंद्र शुक्ल नाम का वहां पर आता है और वो अपनी स्थिति बताता है। भाई, जिस तरह से नील के नाम पर बिहार के किसानों का शोषण हो रहा था, वो गांधी जी क्योंकि बहुत बड़े बैरिस्टर थे, बहुत बड़े वकील थे, कई केस उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में अंग्रेजों के खिलाफ लड़े और जीते थे। तो ये किसान गांधी जी के पास, गांधी जी को ढूंढता ढूंढता पहुंच गया साबरमती आश्रम, और गांधी जी को अपनी वास्तविक स्थिति बताई, किस तरह से उनका शोषण हो रहा है। 3 कटिया कि भैया 20 में से 30 हिस्से पर नील की खेती करनी है, अंग्रेज इतना लगान ले रहे हैं, इतना टैक्स ले रहे हैं, बहुत बड़ी समस्याएं थी नील की खेती को लेकर। गांधी जी भी तैयार हो गए। गांधी जी का वो पहला आंदोलन था, कई बार परीक्षा में पूछा जाता है कि गांधी जी ने पहला आंदोलन कहाँ शुरू किया, चंपारण में। कब शुरू किया, 1917 में। 1917 के इस मूवमेंट में गांधी जी बिहार गए और वहां जनता ने उन्हें हाथों हाथ लिया। शायद पहली बार कोई इतना बड़ा वकील अंग्रेजों के खिलाफ
कोर्ट जा रहा है, उन सारी चीजों को लेकर आंदोलन कर दिया, लोगों को लेकर, किसानों को लेकर के। कांग्रेस बहुत भयभीत हो गए अंग्रेज उस जमाने में, और अंततः गांधी जी ने वो केस जीत लिया और जय जयकार हो गई किसानों की। किसानों की बातें अंग्रेजों को माननी पड़ी और अंग्रेज झुक गए। इस तरह से भारत का इतिहास बहुत बड़ा हो गया। गांधी जी ने अंग्रेजों को ही हरा दिया किसानों की खातिर। तो सोचिएगा उस आंदोलन के बाद गांधी जी का कद किस तरह से बढ़ा। शायद वो उस समय भारत के सबसे बड़े वकील बन गए, और एक ऐसा वकील जो अंग्रेजों के कानून के खिलाफ भी हरा सकता है। एक नई अदालत शुरू हो गई यहाँ पर। तो चंपारण के उस आंदोलन से गांधी जी का सिक्का बहुत अच्छे से चल पड़ा। ये पहला मूवमेंट था, जरूर याद रखिएगा। 1918 में ऐसे ही 2 केस हो रहे हैं। अहमदाबाद में मिल कर्मियों को पेंशन नहीं दी जा रही थी, उनका शोषण हो रहा था। यहां पर गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल कर दी। हम भारत के संविधान में देखते हैं ना, विरोध करने का तरीका सत्याग्रह, भूख हड़ताल पर बैठ जाइए। वो सबसे पहले का भी याद हुआ 1918 में अहमदाबाद में। पहली बार गांधी जी उन मिल कर्मियों के लिए भूख हड़ताल पर बैठ गए, और फाइनली एक के बाद एक चौके मारते हुए गांधी जी को 1918 के इस अहमदाबाद मिल आंदोलन में भी कामयाबी मिली। एक बार फिर से जीत नसीब में आ गई गांधी जी के। और तीसरे चरण में किसानों के साथ जब एक क्षेत्र में अकाल पड़ गया, खेड़ा नाम की जगह गुजरात में, वहां अकाल पड़ गया और किसानों से टैक्स वसूला जा रहा था। जबकि ये नियम था, जिस क्षेत्र में अकाल पड़ जाएगा वहां पर टैक्स नहीं लिया जाएगा। पहले ऐसे नियम हुआ करते थे, मगर अंग्रेजों के नियम तो उल्टे थे भैया, दुगना ले लेते थे। उसी का विरोध किसान कर रहे थे कि जब फसल ही नहीं हुआ तो फिर लगान कहां से दे। अंग्रेज जबरन उनके पीछे पड़ गए, लगान दिए जाए, जबकि वो राजस्व संहिता के नियम के विपरीत था। गांधी जी फिर कोर्ट चले गए। खेड़ा के किसानों के लिए गांधी जी ने आंदोलन किया, बहुत बड़ा मूवमेंट किया। लेकिन गांधी जी कभी ना हारने वाली वो मिसाल थे। लगातार जीतते जीतते उन्होंने खेड़ा के किसानों को भी जिता दिया, बड़ी उपलब्धि। लगातार 3 मूवमेंट एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। चंपारण से ओपनिंग हुई, अहमदाबाद और खेड़ा, 3 आंदोलन लगातार गांधी जी ने जीत लिए। और फिर इस प्रकार गांधी जी भारत की राजनीति के वो सितारे बन गए जो अंग्रेजों से मुकाबला करने में सक्षम थे, और पूरे भारत का भरोसा अब गांधी जी पर हो गया। इसके बाद क्या हुआ? प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ, और उसके बाद क्या स्थिति बनी? क्या भारत को डोमिनेंट स्टेटस मिला? क्या जो वादा अंग्रेजों ने प्रथम विश्व युद्ध में भारतीयों को सहयोग देने के बाद करने की बात की थी वो पूरा हुआ? उस पर हम चर्चा करेंगे इस वीडियो के बाद। एक और वीडियो इसमें बनेगा जिसमें हम बात करेंगे 1918 के बाद भारत की क्या स्थितियां बनी, और उसके बाद हम बताएंगे आपको कि जलियांवाला कांड के लिए कौन जिम्मेदार था। तब तक ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। धन्यवाद।